कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अंजू भारद्वाज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अनंती भारद्वाज और मैं आज आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हेल्थ। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जा रहा है आप लोग के लिए, तो इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। हेल्थ क्या होता है, जो कि इससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए। हेल्दी पर्सन क्या होता है, जो कि कम्प्लीटली पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियरली क्या हो, फिट हो, उसी को क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ हो जाएगा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है, अब इसको मैं, ये भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट डिफिनेशन बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो आइए मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ, उसमें मैं आप लोग को समझाती हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, हेल्थ हेल्थ है जो कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्या हो, अच्छा हो। हेल्थ क्या है, जो कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल अच्छा हो, वही क्या है, हेल्थ। ठीक है, अब देखिए आपका इसका छोटा सा डिफिनेशन हो जाता है। हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हेल्थ। समझ के आप लोग हेल्थ क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हेल्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी में दिया है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसने किया था, साइंटिस्ट नेम यहाँ पे देखिए दिया है, विलियम हार्वे। ठीक है, क्या नाम है, विलियम हार्वे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन हम डिफरेंस जानने से पहले इस वीडियो में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज होता क्या है आखिर, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। तो आइए मैं आप लोग को बताते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, जो कि एक पर्सन को क्या हो, कोई मतलब डिजीज है, ठीक है, और वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वो डिजीज उसको पकड़ लेती है, तो इसी को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है फैलने वाली बीमारी है, और इसका अपोजिट हो जाएगा, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो इसमें एक पर्सन को बीमारी है कोई, और वो दूसरे पर्सन के जब कांटेक्ट में आता है तो उसको वो डिजीज नहीं फैलती, इसी को इसको नाम दिया गया है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ में आ गया होगा कि फैलने वाली बीमारी है, नहीं फैलने वाली बीमारी है। देखिए ये ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको बहुत ही आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आइए देखिए, ये एक पर्सन है, ये क्या है, इसे डिजीज़ है, ये कोई बीमारी है इसे, ठीक है, और इसे नहीं है। दोनों दोस्त ही हैं बट इससे बीमारी है, इसे नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, एक दूसरे के कंटेक्ट में आ गए, इसको थी पहले से तो इसको भी पकड़ ली, तो इसी को क्या बोल दिया, स्प्रेड हो गई ना बीमारी। इसको थी, इसके दोस्त को नहीं थी, इसको भी पकड़ ली तो क्या हो गया, स्प्रेड हो गई है ना ये डिजीज। इसी को हम लोग नाम दे दिए इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज उसका अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं बट ये इससे मिलने के लिए इसे बुलाया, दोनों आए, इसको बीमारी थी इसको नहीं थी, लेकिन वो स्प्रेड नहीं हुई, इसको नहीं पकड़ी, तो इसी को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा गया है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करते हैं अच्छे से दोनों डिजीज़ समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन देखिए, शॉर्ट डिफिनेशन है, ट्रांसमिटेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है। आप इसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआन हो गया, एटसेट्रा। एक बार और देख लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआन, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम डिजीज जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल, प्रोटोजोआन, फंजाई, और ये हो गया हेलमिंथिक। ठीक है, देखिए बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा आ जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा, डिप्थीरिया आ जाएगा,
डाइसेंट्री आ जाएगा, निमोनिया आ जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा। और वायरल में आ जाएगा कॉमन कोल्ड आ जाएगा, एड्स आ जाएगा। प्रोटोजोआन में आ जाएगा मलेरिया आ जाएगा। और ये दिया है एमोइबिएसिस आ जाएगा, ठीक है। और फंजाई में आ जाएगा आपका रिंग वॉर्म। और यहाँ पे दिया है हेलमिंथिक में आ जाएगा आपका एस्केरिएसिस आ जाएगा, फिलेरिएसिस आ जाएगा। थोड़ा नाम अजीब है तो आप लोग इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी लेकिन आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए टाइफाइड, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया होता है उसी की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम हमें पता होना चाहिए। उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। क्या नाम है? देखिए यहाँ पे दिया है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। लिखे है नाम, इसी की वजह से टाइफाइड होता है। कौन सी बैक्टीरिया की वजह से? सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से। ये आपको याद रखना है। देखिए सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है, ठीक है। और ये इंटर कहाँ से करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करता है। देखिए पैथोजन इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये इंटर करता है। देखिए टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं, किसी भी बीमारी का सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो हमें टाइफाइड का भी सिम्टम्स होता है उसी तरह। तो टाइफाइड का सिम्टम्स क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। देखिए टाइफाइड का सिम्टम्स है ज़्यादा फीवर होना, कमजोरी होना, देखिए हाई फीवर, वीकनेस, स्टोमच पेन, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, और उसके बाद से लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना। देखिए ये सारे सिम्टम्स हैं, मैंने नीचे लिखे हैं ना सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स हैं टाइफाइड का, ठीक है। और फिर हम ये देखिए ये बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइफाइड किसकी वजह से होता है, याद करो आप लोग, क्या बताया था? बैक्टीरिया का नाम क्या बताया था, याद है? सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इसी की वजह से टाइफाइड होता है। और कहाँ से इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तब स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करता है तो इंटेस्टाइनल में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है, तो हो जाता है। तो फिर देखिए उसी छेद को हम लोग बोलते हैं परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। अगर जब किसी भी पर्सन के इंटेस्टाइन में छेद हो जाए तो क्या डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं? केसेस हो सकते हैं ना, तो मर भी सकता है। और ये बताइए टाइफाइड, ये जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, किसी को ना भगवान करे। तो अब देखते हैं गांव में, देखते हैं ना कि किसी को अगर ज़्यादा फीवर हो जाता है तो वो क्या करता है, 10-20 रुपये का मेडिसिन ले लेता है और खा के सो जाता है। मतलब बहुत बार उसको होता है तो वही करता है, लेकिन यही कुछ दिनों बाद बहुत बड़ी हो जाती है ये बीमारी, जिसके कारण उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा फीवर हो रहा है या कम भी हो रहा है तो आप जाके ज़रूर चेक कराओ डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर आपके आसपास घर के नियर में कोई डॉक्टर है तो आप जाके चेक कराओ ज़रूरी, वरना दूर ही जाके चेक कराओ, लेकिन ज़रूर चेक कराओ क्योंकि चेक कराना ज़रूरी है, ठीक है। अगर देखिए आपको टाइफाइड हुआ होगा तो आपको टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, टाइफाइड डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना होता है ये भी जानना जरूरी है। टाइफाइड डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें विडाल टेस्ट कराना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कंफर्म्ड बाई विडाल टेस्ट। टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए हमें विडाल टेस्ट कराना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने आप लोग को जितना समझाया वो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ। दिख रहा है? बाय दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।